हेलो एवरीवन। ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 भूगोल विषय का 10वां पाठ। इस पाठ का नाम है प्राकृतिक प्रदेश एवं जनजीवन। प्राकृतिक प्रदेश एवं जनजीवन। इस पाठ के कुछ पार्ट को हम पहली वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज हम उसी के आगे बढ़ेंगे। मैं आपको दिखाता हूँ। आप देखिए, हम लोग ये सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। इनमें हमने पढ़ा मानसूनी प्रदेश की स्थिति को बारे में जाना। इसके बाद हम इनसे संबंधित सारी चीज़ों को पढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, आज हम इस वीडियो में पश्चिम यूरोपीय तुल्य प्रदेश के बारे में पढ़ेंगे। आपने इंग्लैंड देश के बारे में सुना होगा। हमें 15 अगस्त 1947 को इंग्लैंड के शासन से आज़ादी मिली थी। इंग्लैंड यूरोप महाद्वीप का एक महत्वपूर्ण देश है। इसे एक ठंडी जलवायु वाले देश के रूप में जाना जाता है। क्या आपने कभी विचार किया है कि यहाँ का मौसम, ठीक है, वहाँ का मौसम कैसा होगा, वहाँ के लोग कैसे रहते होंगे, रहन सहन क्या होगा, आर्थिक क्रियाकलाप क्या होगी। ठीक है, चलिए इसी के बारे में आगे हम समझेंगे। पहले हम यहाँ पर थोड़ा लोकेशन देख लेते हैं। ठीक है, आप देखो, इसको हम बोल रहे हैं क्या, पश्चिम यूरोपीय तुल्य प्रदेश। इसको हम बोल रहे हैं क्या, पश्चिम यूरोपीय तुल्य प्रदेश। इसका विस्तार यहाँ तक है। आप देख पा रहे हो, इसका विस्तार यहाँ तक है। ये यहाँ पर और ये विस्तृत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए जानें। ऐसे प्रदेश को पश्चिम यूरोपीय तुल्य प्रदेश कहते हैं। इन प्रदेशों का विस्तार दोनों गोलार्धों में 40 डिग्री से 65 डिग्री अक्षांशों के मध्य महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर पाया जाता है। इस प्रदेश में उत्तरी पश्चिमी यूरोप के अतिरिक्त कनाडा का ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत, दक्षिण अमेरिका में चिली का दक्षिणी भाग एवं न्यूजीलैंड का भाग शामिल हैं। इसे मैं आपको मानचित्र पे दिखा रहा हूँ। ये देखिए मानचित्र पे। अगर हम मानचित्र की बात करें तो ये क्या है, कोलंबिया वाला भाग है, ये यूरोप वाला भाग है, ये चिली वाला भाग है और ये न्यूजीलैंड वाला भाग है। ठीक है, तो आई होप कि आप मानचित्र पे ये लोकेशंस को समझ पाए होंगे नाम के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ के जलवायु के बारे में हम बात करते हैं। यह प्रदेश वर्ष भर पछुआ पवनों के प्रभाव में रहता है। ये प्रदेश वर्ष भर पूरे साल पछुआ पवन के प्रभाव में रहता है। इसलिए यहाँ साल भर शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवातों के कारण वर्षा होती है। पूरे साल शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात के कारण यहाँ पर बारिश होती है। वर्षा की मात्रा ग्रीष्मकाल की तुलना में शीतकाल में अधिक होती है। यानी ठंडी के मौसम में यहाँ पर अधिक बारिश होता है, गर्मी के मौसम में कम बारिश होता है। आगे हम चलते हैं, प्राकृतिक वनस्पतियों को देखते हैं कि यहाँ के प्राकृतिक वनस्पति कैसे हैं। पश्चिम यूरोपीय तुल्य प्रदेश में घने पर्णपाती वन पाए जाते हैं। इन वनों में वृक्ष शीतकाल में पत्तियां गिरा देते हैं। ध्यान से समझना, यहाँ पर शीतकाल में पत्तियां गिर जा रही हैं। हमारे यहाँ होता है कि जो वृक्ष हैं वो वसंत ऋतु में पत्तियां गिराते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि शीत ऋतु में पत्तियां गिरा दे रहे हैं। कारण क्या है? ठीक है, इस प्रकार वे शीत व हिमपात से अपनी रक्षा करते हैं। बहुत ठंड ना पड़ लग जाए उनको, या हिमपात हो रही है तो ब्रांचेस टूट जाते हैं, तो इससे रक्षा करने के लिए, ठीक है, वे शीतकाल में पत्तियां गिरा देते हैं। वसंत ऋतु के आगमन के साथ ही वृक्ष पुनः हरे भरे हो जाते हैं। इनमें ओक, एल्म, बर्च, बीच, पोपलर, हार्नबीम जैसे पर्णपाती वृक्ष महत्वपूर्ण हैं। पहाड़ी ढालों एवं उत्तरी भागों में शंकुधारी वृक्ष पाए जाते हैं। इन वनों में रेडवुड, ठीक है, लिंडेन, फर, स्प्रूस, सिडार आदि वृक्ष पाए जाते हैं। हिरण, लोमड़ी, भेड़िया आदि यहाँ पाए जाने वाले सामान्य जीव जंतु हैं। ठीक है, तो प्राकृतिक वनस्पति और जीव जंतुओं के बारे में हमने यहाँ पर समझा। आओ आगे चलते हैं, मानव गतिविधियों के बारे में समझते हैं। क्या मानव गतिविधियाँ? यह आर्थिक रूप से विकसित प्रदेश है। जैसा कि आप भी जानते हैं, जब ये हमको गुलाम बना कर रखे थे, यानी इंग्लैंड वाले भारत को गुलाम बना कर रखे, तो यहाँ से सारा रिसोर्स लेकर चले जाते थे और अपने देश में लेकर चले जाते थे, तो उनके देश का विकास होता था। ठीक है, तो वो पहले से विकसित है। यह आर्थिक रूप से विकसित प्रदेश है। यहाँ
कृषि एवं उद्योग धंधे विकसित अवस्था में हैं। बड़े पैमाने पर पर्णपाती वनों को साफ कर विस्तृत एवं गहन कृषि की जा रही है। गेहूँ, जौ, आलू, चुकंदर यहाँ की मुख्य फसलें हैं। कृषि एवं पशुपालन साथ किया जाता है। यहाँ की अधिकांश जनसंख्या नगरों में निवास करती है। अधिकांश जनसंख्या कहाँ? नगर में निवास करती है। उनकी मांग को पूरा करने के लिए फलों एवं सब्जियों की व्यापारिक बागवानी कृषि की जाती है। बहुत से लोग शहर में रहते हैं, तो शहर में रहते तो खेती करते नहीं हैं, तो जो गांव में रहते हैं, ठीक है, वो लोग खेती करेंगे। तो इनके लिए व्यापारिक बागवानी कृषि की जाती है। न्यूजीलैंड में भेड़ पालन व्यापारिक स्तर पर किया जाता है। न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया के नीचे वाला भाग हम देखते हैं न्यूजीलैंड, वहाँ पर क्या हो रहा है कि व्यापारिक स्तर पर भेड़ पालन किया जा रहा है। यहाँ से ऊन एवं भेड़ के मांस का निर्यात किया जाता है। न्यूजीलैंड से ऊन और भेड़ के मांस का निर्यात किया जाता है, यानी दूसरे देशों भेजा जाता है। यहाँ तक रहा आपका पश्चिमी यूरोपीय तुल्य प्रदेश, और आगे हम बढ़ते हैं चीन तुल्य प्रदेश के बारे में समझते हैं। ठीक है, चीनी तुल्य प्रदेश। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे चीन तुल्य प्रदेश अप महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में 30 डिग्री से 40 डिग्री अक्षांशों के बीच स्थित भूमध्य सागरीय प्राकृतिक प्रदेश के बारे में जानते हैं। ये वाला चीज़ हम लोग पढ़े थे कहाँ? इसके पहले चैप्टर में, और इस चैप्टर में हम इसके आगे पढ़ेंगे। आप सोच रहे होंगे कि इन्हीं अक्षांशों के बीच महाद्वीपों के पूर्वी भागों में स्थित प्रदेश की क्या ठीक है विशेषताएं होंगी। हमने 30 डिग्री से 40 डिग्री अक्षांश के बीच भूमध्य सागरीय प्रदेश के बारे में पढ़ा था, लेकिन वो प्रदेश कहाँ थे? वो पश्चिम के साइड में थे, महाद्वीपों के पश्चिम के साइड में थे। अब हम उसी के पूर्वी साइड की बात करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पर देखो आपको देखने को मिल जाएगा, हम जब ठीक है भूमध्य सागरीय प्रदेश पढ़ रहे थे तो वो उनका विस्तार इधर पश्चिम की तरफ हुआ करता था ना। अब इसमें क्या है, ठीक है, इन प्रदेशों को चीन देश के नाम पर चीन तुल्य प्रदेश कहा जाता है। इस प्रदेश का विस्तार शीतोष्णकटिबंधीय में महाद्वीपों के पूर्वी किनारों पर 25 डिग्री से 40 डिग्री अक्षांशों के मध्य पाया जाता है। इस प्रदेश में मुख्य रूप से दक्षिण पूर्वी चीन, दक्षिण पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, दक्षिण पूर्वी ब्राज़ील, दक्षिण पूर्वी अफ्रीका का पूर्वी तट तथा ऑस्ट्रेलिया का दक्षिण पूर्वी भाग शामिल हैं। ये स्थान इस प्रदेश में शामिल हैं। चलो इसको लोकेशन के हिसाब से देखते हैं। देखो इनके लोकेशंस को हम देखते हैं तो पाएंगे, यहाँ पर देखो ये कौन सा है, ये कौन सा महाद्वीप है? अब तुम बताओगे, मैं नहीं बताऊंगा। ये कौन सा महाद्वीप है और ये कौन सा महाद्वीप है, ये कौन सा महाद्वीप है, ये कौन सा महाद्वीप है और ये कौन सा महाद्वीप है, मतलब किन किन महाद्वीपों पर इनकी स्थिति है। चलो मैं महाद्वीप का नाम बता देता हूँ, तुम देश का नाम बताना। ठीक है, ये क्या है? उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, ये महाद्वीप है। इनकी लोकेशन यहाँ पर है। चल यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर लिखा है, तुम इसको देख लेना। ठीक है, इसके बारे में यहाँ पर लिखा गया है पूरी चीज़ें लोकेशंस के बारे में। चलो आगे बढ़ता हूँ। जब हम आगे बढ़ते हैं तो जलवायु की बात आती है कि यहाँ की जलवायु कैसी होगी। इस प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु में साधारण वर्षा होती है तथा शीतकाल शुष्क रहता है। महाद्वीपों के भीतरी भागों में वर्षा की मात्रा घटती जाती है। आगे बढ़ते हैं, प्राकृतिक वनस्पति की बात करते हैं। इस प्रदेश के मैदानी भागों में पर्णपाती एवं सदाबहार वन मिश्रित रूप से पाए जाते हैं। यानी कि इस प्रदेश के मैदानी भागों में पर्णपाती एवं सदाबहार वन मिश्रित रूप से पाए जाते हैं। ऊंचे भागों में शंकुधारी वृक्ष मिलते हैं। इन वनों में जैतून, चीड़, यूकेलिप्टस, नीलगिरी वृक्ष भी इसके कहते हैं, जैसे मूल्यवान वृक्ष सामान्य रूप से पाए जाते हैं। अगर हम मानव गतिविधियों की बात करें, ठीक है, मानव गतिविधियों की बात करें तो ठीक है, यह प्रदेश गहन कृषि के लिए विख्यात है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा कृषि किया जाता है। यह शीत ऋतु में साधारण ठंड पड़ती है, अतः सिंचाई की सुविधा होने पर पूरे वर्ष ठीक है फसलें उगाई जा सकती हैं। सिंचाई की सुविधा अगर उपलब्ध हो तो पूरे वर्ष यहाँ पर फसल उगाया जा सकता है।
चावल यहाँ की मुख्य फसल है तथा सिंचित क्षेत्रों में दो दो फसलें उगाई जाती हैं। जो सिंचित क्षेत्र हैं जहाँ पर सिंचाई की साधन उपलब्ध है वहाँ पर दो दो फसल उगाई जाती है। इसके बाद चीन तुल्य प्रदेश के बाद हम बात करते हैं सेंट लॉरेंस तुल्य प्रदेश। किसके बारे में? सेंट लॉरेंस तुल्य प्रदेश के बारे में। सेंट लॉरेंस तुल्य प्रदेश, सेंट लॉरेंस तुल्य प्रदेश केवल उत्तरी गोलार्ध में महाद्वीपों के पूर्वी किनारों पर 45 से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य पाए जाते हैं। सेंट लॉरेंस तुल्य प्रदेश कहाँ पाया जा रहा है? महाद्वीपों के पूर्वी किनारों पर। किस डिग्री से किस डिग्री के बीच? 45 डिग्री से 65 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच पाया जा रहा है। ठीक है, ये केवल उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है। कौन? सेंट लॉरेंस तुल्य प्रदेश। कहीं कहीं इसका विस्तार 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक भी पाया जाता है, ये रेयर में है। ठीक है, इस प्रदेश में संयुक्त राज्य अमेरिका का उत्तर पूर्वी भाग, कनाडा का पूर्वी भाग, चीन का उत्तरी भाग, कोरिया तथा जापान का उत्तरी भाग शामिल हैं। ठीक है, इन सभी देशों का, महाद्वीपों का उत्तरी भाग यहाँ पर शामिल है इनमें। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आप मानचित्र में देख पा रहे होंगे सिंह। देखो, ये उत्तरी अमेरिका वाला भाग है, ये एशिया वाला भाग है, यहाँ पर इनका विस्तार पाया जा रहा है। ठीक है कि नहीं? और यहीं बगल में जापान है। हम जलवायु की बात करते हैं। आई होप कि आपको दिख पा रहा होगा। ठीक है, मैं और थोड़ा जूम कर देता हूँ। ये थोड़ा ब्लर है, शायद आपको दिख नहीं पा रहा होगा। आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा, मैं पूरा लाइन पढ़ रहा हूँ। इस प्रदेश में साल भर वर्षा होती है, परंतु ग्रीष्मकाल में शीतकाल की अपेक्षा अधिक वर्षा होती है। शीतकाल चीन तुल्य प्रदेश की तुलना में अधिक कठोर होता है। अब ध्यान से समझिए, यहाँ पर लिखा हुआ क्या है मैं बता रहा हूँ। जो इस प्रदेश में साल भर वर्षा होती है, इस प्रदेश में क्या होता है? साल भर वर्षा होती है, परंतु ग्रीष्मकाल है, ठीक है, ग्रीष्मकाल में शीतकाल की अपेक्षा अधिक वर्षा होती है। यहाँ पर जो ग्रीष्मकाल है उस काल में शीतकाल की अपेक्षा अधिक वर्षा होती है। शीतकाल चीन तुल्य प्रदेश की तुलना में अधिक कठोर होता है। जो हम चीन तुल्य प्रदेश देखे थे उसमें जो शीतकाल की स्थिति थी उससे कठोर स्थिति यहाँ पर होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्राकृतिक वनस्पति, अगर हम वनस्पति की बात करें तो इस प्रदेश के आर्द्र तटवर्ती भागों में कोड़धारी वन तथा आंतरिक भागों में घास के मैदान पाए जाते हैं। दक्षिणी भागों में मिश्रित कोड़धारी एवं पर्णपाती वन मिलते हैं। इन वनों के मुख्य वृक्ष चीड़, स्प्रूस, हेमलॉक आदि हैं। यानी ये वृक्ष आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, मानव गतिविधियों की बात करते हैं। अगर हम मानव गतिविधियां की बात करें तो इस प्रदेश के अधिकांश घास के मैदानों को साफ कर वसंतकालीन गेहूं की विस्तृत कृषि की जा रही है। यानी वसंतकालीन गेहूं का विस्तार पूर्वक खेती किया जा रहा है अधिक मात्रा में। ठीक है, कनाडा तथा संयुक्त राज्य अमेरिका में लकड़ी, लुगदी एवं कागज उद्योग बड़े पैमाने पर विकास किया हुआ है। इस प्राकृतिक प्रदेश में बड़ी संख्या में विशाल औद्योगिक नगर स्थित हैं। यहाँ तक आपका ये पाठ कंप्लीट होता है। प्राकृतिक प्रदेश एवं जनजीवन 2, ये पाठ कंप्लीट होता है। इसके बाद है अभ्यास प्रश्न। आप अभ्यास प्रश्न को खुद से करने का प्रयास कीजिए। अगर नहीं बनता है, नहीं हो पाता है तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं अवश्य बताऊंगा। ठीक है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर हमारे चैनल पे आज नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।